उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पे दो आसाम राइफल का जो फौजी है वो पहुँच गए यहाँ पे मामर से, तो उन्होंने भी यहाँ पे रेस्क्यू किया है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे तक की कुछ खास अहम खबरें मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं। सबसे अहम खबर तो असम राइफल से जुड़ी हुई है, जहां पर असम राइफल के डीजी साहब यानी कि डीजी एआर विकास लखेड़ा सर की तरफ से एक सोशल मीडिया पर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन जो हैं एआर के, वो असम राइफल के बारे में टिप्पणी ना करें। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर वीडियो वो देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन में। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, ये जरूरी नहीं है कि असम राइफल की अधिकारियों की हम आलोचना ही करते हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं उनके कामों की। हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने एक बार फिर से दिखाया कि हमारी असम राइफल कैसे हटकर है, और जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को असम राइफल ने जोड़ा, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को असम राइफल अपने साथ जोड़ रही है और स्थानीय लोग खुद असम राइफल के कामों की तारीफ कर रहे हैं। गांदरबल में एक एक्सीडेंट हो जाता है, असम राइफल को जैसे सूचना मिलती है, बिना देरी के असम राइफल वहां पर पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और स्थानीय लोग भी असम राइफल की इस तत्परता को देखकर गदगद हो जाते हैं। सुनिए जरा। यहाँ पे जो ये चेरवन में एक्सीडेंट हुआ है, जो ट्रक वाली आई थी वहाँ से ऊपर से ट्रक आई थी, जो यहाँ पे पहुँच के एक्सीडेंट हुआ इसका। तो इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे जो मोहल्ले वाले वो भी निकल गए। उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पे दो आसाम राइफल का जो फौजी है वो पहुँच गए यहाँ पे मामर से, तो उन्होंने भी यहाँ पे रेस्क्यू किया है और ड्राइवर को सेफली हमने कांगड़ पहुँचा के हॉस्पिटल में भर्ती किया है। तो इसमें आसाम राइफल तो आसाम राइफल का तो बहुत ही बढ़िया अच्छा ये रहा, हमारा साथ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव से, जहां पर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबकी आंखें नम कर दी। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी भारतीय सेना हटकर है, दुनिया की सेनाओं से हटकर हमारी सेना और उसकी सोच है। दरअसल जो ये गांव है डाबरा गांव, वहां के शहीद सुरेश सिंह भाटी की बेटी की शादी थी, जिसकी तैयारियों में पूरा गांव लगा हुआ था। तभी एक बस जिसमें सेना के लगभग 50 जवान सवार थे, गांव में आकर रुकी। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। बाद में ये जवान शादी के पंडाल पे पहुंचे और बेटी का कन्यादान किया। ये भावुक कर देने वाला दृश्य था जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। इस मौके ने शहादत की महानता और साथियों के अनमोल संबंध को उजागर किया है। डाबरा गांव के एक युवक ने बताया कि वर्ष 2006 में कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के हमले में गांव के शहीद सुरेश सिंह भाटी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका बड़ा बेटा भी सेना में है और वर्तमान में कश्मीर के बारामूला में सेवा कर रहा है। इस शादी का बारात ग्रेटर नोएडा के ही कासना गांव में जानी थी। लेकिन देखिए ये संबंध कितना खास, कितना अटूट है कि एक जवान हमारा जो शहीद हो गया, और वो भी 2006 के आसपास, और उसकी बेटी की शादी होती है 2025 में, और उस वक्त जो यूनिट थी उनकी वो पंजाब में होती है। पंजाब से उस यूनिट के जवान बस में आते हैं और ग्रेटर नोएडा पहुंचते हैं और वहां पर शहीद की बेटी का कन्यादान करते हैं। ये जो रिश्ता है ये बेजोड़ है, खास है, और यही हमारी भारतीय सेना को दूसरी सेनाओं से अलग करता है। क्योंकि यहाँ पर हम प्रोफेशनली तो एक साथ से जुड़े हैं, लेकिन हम दिल से भी एक साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि बड़ा कारण है उसका भी कि हम साल में 12 महीनों में से 9 महीने एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। थैंक यू इंडियन आर्मी, जय हिंद। हमें हमेशा आपके ऊपर प्राउड है।
चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात व्हाट्सएप की, और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी साजिश रच रही है। इसको लेकर तमाम यूनिट्स को अलर्ट भेजा गया है, क्योंकि आईएसआई के कुछ एजेंट जो भारत के अंदर भी मौजूद हैं, वो सेना के अधिकारियों, जवानों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज करते हैं, बताते हैं कि हम पुराने साथी हैं, दोस्त हैं, या मैं उस यूनिट में काम करता हूं। और उसके बाद धीरे धीरे वो एक ग्रुप में अधिकारियों को, जवानों को, जीसीओ को ऐड करते हैं। और जैसे ही उस ग्रुप का लिंक वो भेजते हैं, जैसे ही उस लिंक को क्लिक किया जाता है, तब वो लिंक जो है वो पाकिस्तान में ओपन हो जाता है, और उस लिंक के जरिए आपके फोन को हैक कर लिया जाता है। और फिर आपके फोन में क्या चल रहा है, किसको मैसेज भेज रहे हैं, किसके फोटो आ रहे हैं, किसके साथ बातचीत हो रही है, सब खुफिया एजेंसी आईएसआई सुन रही है। रिपोर्ट देखिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हाल ही में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई अब व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के अफसरों को निशाना बना रही है। यह तरीका बहुत चालाकी भरा है। एजेंसियों ने सभी यूनिट्स को तुरंत चेतावनी जारी कर दी है। व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैनिकों को फंसाने की साजिश रची जा रही है। उनके फोन को हैक करने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला गया है जो आपको चौंका सकता है। यह तरीका क्या है और इससे आपने कैसे बचना है, हम आपको डिटेल से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के जासूस सबसे पहले भारतीय सेना के किसी अधिकारी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। वह खुद को बड़ा अधिकारी, तकनीकी विभाग का कर्मचारी या फिर पुराना दोस्त बताते हैं। कुछ दिन तक वो उनके साथ बातचीत करते हैं, फिर कहते हैं कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये ग्रुप आपके आगे जाकर काफी काम आएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वो लिंक या कोड भेजते हैं। अफसर को लगता है कि सरकारी काम का ग्रुप है, इसलिए वो उसमें जुड़ जाते हैं, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जैसे अफसर उस लिंक से ग्रुप में जाता है, उसके फोन में खतरनाक वायरस घुस जाता है। यह वायरस ट्रोजन नाम का होता है। इसके बाद दुश्मन को फोन की पूरी जानकारी मिलने लगती है। वह फोन की स्क्रीन देख सकता है, मैसेज पढ़ सकता है, और अफसर के दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वो घुस सकता है। तो होशियार रहिए। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि कई सरकारी ग्रुप में कोई भी मेंबर दूसरे को जोड़ सकता है। जासूस इसी का फायदा उठाते हैं। वह एक ऐसे अफसर का फोन हैक करने के बाद उसके असली सरकारी ग्रुप में अपने दूसरे नंबर डाल देते हैं। ग्रुप एडमिन को पता तक नहीं चलता। इस तरह गोपनीय बातें दुश्मन तक पहुंच जाती हैं। और ये जो तरीका है, ये बेहद खतरनाक तरीका है। अभी तक हम देखते थे कि हनी ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं, कॉल्स आती हैं और उसके जरिए जवानों को, अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक नया तरीका, नायाब तरीका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खोज निकाला है, और इससे हमारे जवानों को, अधिकारियों को सावधान रहने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात आर्मी चीफ के एक बड़े बयान की। दरअसल राजधानी दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग का आयोजन हुआ, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई देशों के सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना प्रमुख ने आने वाले वर्षों में सेना किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसका एक बड़ा रोड मैप पेश किया। उन्होंने एक 5 जो S हैं उसकी बात की, जिसमें सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और सुरक्षा ये जरूरी हैं, और किस प्रकार से 2047 तक जो भारतीय सेना है उसको आधुनिक बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है, इसका रोड मैप भी सर की तरफ से पेश किया गया है। सुनिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने क्या कुछ कहा। An increasingly multipolar world where major powers are continuously jostling and competing, the world has moved from the Cold War's bipolarity through a brief unipolar moment
into an uncertain and fractured order. The long peace is declining and comprehensive conflicts are on the rise. In a world with over 50 ongoing conflicts, saying that we live in a turbulent times may actually be an understatement. So if the globe is swiveling towards national security, deterrence, and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. English, it would mean respect, dialogue, cooperation, prosperity and security. It guides how the whole of nation ecosystem must deliberate, coordinate and act through the Amrit Kal towards a Viksit Bharat. It is from this vision that this year's dialogue draws its theme, reform to transform, Sashakt, Surakshit and Viksit Bharat, that is strong, secure and developed Bharat.